हेलो दोस्तों। आज हम आपको बताते हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी एक ऐसा टॉपिक है जिस पे अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं या फिर कुछ लोगों को लगता है कि वो समझ गए हैं जीडीपी क्या है। किसी को भी आप पूछेंगे अक्सर यही जवाब सुनने को मिलता है कि जीडीपी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन को जब हम जोड़ देते हैं तो उसे हम जीडीपी कहते हैं। बट किस पे जोड़ते हैं? दो तरह का प्राइस होता है, मूल्य होता है। एक डोमेस्टिक प्राइस और एक मार्केट प्राइस। तो क्या इतना आसान है जीडीपी को समझना? नहीं। अच्छा, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जैसे कि जीडीपी है, फिर एनडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है। अब ये सारे चीज़ें, ये चारों चीज़ें जो है या तो वो डोमेस्टिक प्राइस पे हो सकता है या फिर मार्केट प्राइस पे हो सकता है। तब इन चारों में क्या डिफरेंस है या क्या समानताएं हैं? इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। और यहाँ तक कि टीचर्स भी ठीक से बताते नहीं हैं, नहीं बता पाते हैं। और आपको किताब में ये पूरी तरह से जानने को मिलेगा नहीं। तो क्या है, चलिए हम बताते हैं। पहले बताते हैं जीडीपी। एक लेखा वर्ष में, यानी कि एक वित्तीय वर्ष में, एक देश के अंदर देश का जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज है, बाउंड्री भी दो तरह का होता है, सीमा भी दो तरह का है। एक भौगोलिक सीमा और दूसरा दूसरा होता है राष्ट्रीय सीमा। मेरी हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है। तो एक देश के भौगोलिक सीमा के अंदर जब वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, चाहे वो देश के सामान्य निवासियों द्वारा किया गया हो या फिर गैर निवासियों द्वारा, मतलब कि चाहे वो देश का जो आम नागरिक है उनके द्वारा उत्पादन किया गया हो, क्योंकि जो कंपनियां होती हैं उनमें काम करने वाले जो लोग होते हैं, कुछ लोग यानी कि अधिकतर लोग जो है वो जिस देश के भौगोलिक सीमा के अंदर में कंपनी है उसी एरिया के अधिकतर लोग काम करते हैं। और कुछ लोग इंजीनियर या मैनेजर या सीईओ वगैरह जो होते हैं वो दूसरे देश के भी हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी भी जिस देश के अंदर में है उस देश का कंपनी भी हो सकता है या फिर दूसरा देश का कंपनी भी हो सकता है। जैसे कि अगर भारत है तो ज़रूरी नहीं कि भारत का ही कंपनी है, हो सकता है कि भारत में कंपनी है मगर वो दूसरा देश का कंपनी है। हो सकता है कि अमेरिका का कंपनी है जो भारत में काम कर रहा है। हाँ, तो जीडीपी में हम कौन सा कंपनी का बात करेंगे या कौन सा कर्मचारी का बात करेंगे, तो ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती। ये सब आपको किताब में भी नहीं मिलेगा इतना आसानी से, और ना ही कोई टीचर आपको बताएगा। तो जीडीपी एक देश का भौगोलिक सीमा के अंदर जब वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, चाहे वो देश के सामान्य निवासियों द्वारा किया गया हो या फिर गैर निवासियों द्वारा, चाहे वो हमारे देश का कंपनी हो या किसी दूसरा देश का कंपनी हो, लेकिन अगर हमारे भौगोलिक सीमा के अंदर वस्तु और सेवा का उत्पादन किया गया है तो उन सब को जब हम जोड़ते हैं, चाहे डोमेस्टिक प्राइस पे जोड़े चाहे मार्केट प्राइस पे जोड़े, उसे हम जीडीपी कहेंगे। या तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट डोमेस्टिक प्राइस या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। समझे? इसको थोड़ा सा इंग्लिश में ही बता देते हैं। अच्छा, चलिए पहले सभी को हिंदी में ही बता देते हैं, फिर बाद में चारों को इंग्लिश में बताते हैं। फिर अगर हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, सकल घरेलू उत्पादन से, अगर हम इसको जोड़ने के बाद इसमें हम ह्रास, कर एवं अप्रत्यक्ष व्ययों जैसे चीज़ों को हटा देते हैं तो ग्रॉस से नेट हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, सकल से शुद्ध हो जाता है। सकल घरेलू उत्पादन जो है वो शुद्ध घरेलू उत्पादन में तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है, अगर
ह्रास कर और अप्रत्यक्ष व्यय को हटा देते हैं, ठीक है। और अगर हम नहीं हटाते हैं और सीधा इसमें शुद्ध विदेशी साधन आय, जिसे हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, NFIA, उसको जोड़ देते हैं, तब वो बन जाता है GNP, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जब डोमेस्टिक उत्पाद में, जब किसी दूसरा देश में जो हमारा कंपनी है उससे जो हमें इनकम हुआ है उसे हम जोड़ देते हैं तो GNP बन जाता है। मतलब डोमेस्टिक है तो वो नेशनल हो जाता है, ठीक है। अगर उसमें हम शुद्ध विदेशी साधन आय को जोड़ देते हैं, जो विदेश से जो हमारा आय हुआ है। उसी तरह अगर ग्रॉस में से ह्रास कर और अप्रत्यक्ष व्यय को घटा देते हैं तो वो नेट हो जाता है। ग्रॉस नेट में तब्दील होता है, जो डोमेस्टिक है, घरेलू है, वो नेशनल, राष्ट्रीय में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो जब हम शुद्ध विदेशी साधन आय को जोड़ देते हैं और उसके बाद अगर हम ह्रास कर और अप्रत्यक्ष व्यय को घटा देते हैं तब वो NNP हो जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, चाहे डोमेस्टिक प्राइस। अच्छा, डोमेस्टिक प्राइस और मार्केट प्राइस में क्या फ़र्क है? जब किसी वस्तु को पहली बार खरीदा जाता है तो वो कौन सा प्राइस में खरीदा जाता है? डोमेस्टिक प्राइस में। और जब उसका आखिरी प्राइस होता है, जब उसे आखिरी बार बेचा जाता है मार्केट में, तो उसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं, ठीक है। जैसे किसानों से चावल खरीदा जाता होगा 5 रुपये में, 6 रुपये में, बट क्या हमें 5-6 रुपये में मिलता है? आम नागरिक को मिलता है 5-6 रुपये में? नहीं, 25 रुपये, 28 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपया, 80-90 रुपये तक मिलता है। तो ये हो गया मार्केट प्राइस। चलिए अभी थोड़ा सा इंग्लिश में बात कर लेते हैं। GDP is the total market price of goods and services which has been produced in a country within a financial year, and whether it is produced by general citizens or foreigners. But it must be under the geographical boundaries. Then it is called GDP. But if we less tax, depreciation and all that kinds of indirect expenses from GDP, then GDP becomes NDP. And if we don't less anything from GDP and directly add NFIA, which is stand for net factor income from abroad, then it will be known as GNP. And if after adding the NFIA and then we less tax, depreciation and all that kinds of indirect expenses from GNP, then GNP becomes NNP, net national product at market price. And there are two kinds of price: domestic price and market price. What is the difference? The difference is domestic price is the price when one buy something in domestic level, and when last customer, which also known as consumer, last customer equal to, लास्ट कस्टमर का क्या मतलब होता है? लास्ट कस्टमर इज इक्वल टू कंज्यूमर, जो कंज्यूम करेगा। when the last customer or consumer buy something in market place, that is called market price. So I hope you all understand what I am saying. तो ये है इन चारों का मतलब और डिफरेंस। एक्चुअली ये चारों सेम ही है, बट किसी चीज़ को घटाया या जोड़ा जाता है तो नाम बदल जाता है, ठीक है। इसमें जैसे डिप्रिसिएशन टैक्स वो सबको घटा दिया जाता है तो NDP हो जाता है। अगर नहीं घटाते हैं और सीधा NFIA जोड़ देते हैं तो GNP हो जाता है। और अगर NFIA को जोड़ने के बाद डिप्रिसिएशन टैक्स को घटाते हैं तो NNP हो जाता है, ठीक है। दो तरह का प्राइस, डोमेस्टिक प्राइस, मार्केट प्राइस। दो तरह का सीमा, भौगोलिक सीमा, राष्ट्रीय सीमा, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज और नेशनल बाउंड्रीज, ठीक है। वैसे इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।
तो इसी के साथ आज मैं इतना ही बताता हूँ। थैंक यू।